हेलो एवरीवन, फेयर स्टॉक में आपका स्वागत है। आज हम फेयर कंपैरिजन करेंगे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड। ये शायद आपने सुना होगा, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता है, रेगुलर म्यूचुअल फंड होता है। थोड़ा बहुत इसके बारे में आपने जाना भी होगा कि एक्सपेंस इशू के बारे में। आज हम डिटेल में जानेंगे कि क्या बेनिफिट है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में और क्या बेनिफिट है रेगुलर फंड में, या क्या बेनिफिट नहीं है इन दोनों फंड में। तो आज पूरी तरीके से दोनों का कंपेयर भी करेंगे, सर्च करके मैं आपको लाइव डेटा भी देखेंगे। देन फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि कौन से फंड में आपको आइडियली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड। देखिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट मतलब जो म्यूचुअल फंड हाउस है, जैसे कि मेरे एसेट है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, कोटक है, एक्सिस है, इनके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से जब आप डायरेक्ट फंड बाय करते हैं तो वहाँ से आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मिलता है। वहाँ से भी रेगुलर मिलता है, लेकिन आइडियली जो बाय करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, या फिर अब जब तक आप कोड नहीं डालते तो वो डायरेक्ट फंड ही आपको मिलता है। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जनरली आप म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से आपको मिल जाता है, और या फिर जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं जो आपको एक एनुअल चार्ज करते हैं या क्वार्टरली चार्ज करते हैं, वो आपका एक एंटायर फाइनेंस मैनेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस करते हैं, और वो आपको डायरेक्ट फंड सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उनमें उनको कमीशन नहीं मिलता, वो आपसे डायरेक्ट चार्ज लेते हैं। 3 ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। सबसे पहला तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से खरीद सकते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ले सकते हैं, लेकिन आप में ये ज़रूर देखें कि वो सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो। और तीसरा होता है आरआईए प्लेटफॉर्म, रजिस्टर जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि ग्रो ऐप है, पेटीएम मनी है, ईटी मनी, कुबेरा, ज़ीरोधा कॉइन। तो इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से भी आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। और माई कैम्स पे भी आप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, और के फिनकार्ड से भी कर सकते हैं। और सेम आप जानते हैं कि रेगुलर फंड आइडियली कहाँ पे मिलता है। रेगुलर फंड जैसे कि आपने जहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन किया होगा, चाहे वो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ हो, मोतीलाल ओसवाल हो, शेर खान हो, ये जो डीमैट अकाउंट जहाँ पे आप शेयर्स बाय और सेल करते हैं, उनके थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो जनरल सी बात है, वहाँ से आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड मिलेगा। और एडवाइज़र के थ्रू से भी अगर कभी बाय करते हैं, बहुत सारे ऐसे एडवाइज़र प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ से आप बाय करते हैं, तो वहाँ से रेगुलर फंड मिलेगा। तो 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और एक होता है नॉर्मल एडवाइजरी साइट्स होती हैं, जहाँ से आप अगर बाय करते हैं तो वहाँ से भी आपको रेगुलर फंड मिलने के चांसेस हैं। आगे चल के हम कंपेयर भी करेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जस्ट मैं आपको प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि कौन कौन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको डायरेक्ट मिलता है और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको रेगुलर मिलता है। तो आपने अगर बाय किया है तो आप खुद देख लीजिए कि आपने किसके थ्रू बाय किया है, और वो डायरेक्ट है या रेगुलर है, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे रेगुलर फंड में सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि आप अगर किसी ब्रोकर के पास आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है, शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है, अगर इनके थ्रू आपने शेयर्स बाय और सेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, और वहाँ से आपने अगर म्यूचुअल फंड बाय किया है तो वो रेगुलर म्यूचुअल फंड होता है। वहाँ पे आपको टैक्स ज़्यादा, मतलब चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। और बैंक के थ्रू अगर जैसे बैंक, आप किसी भी बैंक, एचडीएफसी गए या एसबीआई गए, देखिए बैंक यहाँ पे अलग होता है और बैंक का म्यूचुअल फंड वेबसाइट अलग होता है। बैंक जो सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करता है, जो बैंक है जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, एफडी होता है, तो वहाँ पे आप अगर जाके म्यूचुअल फंड ओपन करोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो आपको रेगुलर फंड देंगे, वो आपको डायरेक्ट प्लान नहीं देंगे, वो उनके कोड के थ्रू जाता है। तो बैंक के थ्रू अगर आप बाय करोगे तो आपको रेगुलर प्लान मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड सेम, एचडीएफसी बैंक का बैंक भी है, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड वेबसाइट भी है, एचडीएफसी फंड करके उसका वेबसाइट है। तो 2 अलग एंटिटी हैं। तो बैंक के थ्रू आपको रेगुलर मिलेगा, और आप अगर सही एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट पे नहीं, एचडीएफसी एएमसी के वेबसाइट से अगर बाय करते हैं तो आपको डायरेक्ट मिलेगा। आईएफए होते हैं इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो फंड रिकमेंड करते हैं, उनके थ्रू अगर आप बाय करते हो तो वहाँ पे भी वो आपको रेगुलर फंड देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे बैंक हो गया, ऐसे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं म्यूचुअल फंड, उनके थ्रू भी अगर आप बाय करते हो तो आपको रेगुलर प्लान मिलेगा। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, फ़ोनपे से भी अगर आप बाय करते हो तो भी वहाँ पे आपको
रेगुलर प्लान वो बेचते हैं। देखिए पेटीएम मनी, ईटी मनी यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिलता है, लेकिन फ़ोनपे में रेगुलर मिलता है। तो ये आगे चल के अभी हम देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई और करें। ये तो आप 50-50 हमें पता चल गया कि ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ से हमें मिलेगा, जो डायरेक्ट के हैं, जहाँ जैसे कि एएमसी का वेबसाइट हो गया, इन्वेस्टर एडवाइजरी हो गया, रे प्लेटफॉर्म हो गया, माई कैम्स या केफिन कार्ड हो गया, यहाँ से तो डायरेक्ट मिलता है। रेगुलर कहाँ से मिलता है? डीमैट अकाउंट से मिलता है, आईएफए से मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर से, फ़ोनपे से, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से और बैंक से। अब देखिए कंपैरिजन हम कर लेते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उस फंड के एंड में लिखा होगा, जैसे कि आपने एसबीआई का फंड लिया, एसबीआई लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो जिस भी फंड के बाद डायरेक्ट प्लान लिखा रहता है या डायरेक्ट भी लिखा रहता है, डायरेक्ट ग्रोथ या डायरेक्ट डिविडेंड, तो डायरेक्ट जहाँ भी लिखा रहता है तो समझ लीजिए ये जो फंड है ये डायरेक्ट प्लान है, इसमें कमीशन आपको कम मिल रहा है। और वहीं पे जिस भी फंड में या तो डायरेक्ट नहीं लिखा है या फिर रेगुलर भी नहीं लिखा है, सिर्फ फंड का नाम लिखा है, तो भी वो रेगुलर होता है। तो किसी भी फंड को आप अगर बाय करें म्यूचुअल फंड में, उसमें डायरेक्ट मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट मेंशन नहीं है तो वो रेगुलर है। तो रेगुलर फंड में बेसिकली दो तरीके से फंड होते हैं। एक होता है जो फंड के बाद रेगुलर लिखा रहता है, तो वो समझ जाते हैं कि रेगुलर प्लान है, लेकिन ज़्यादातर फंड के एंड में रेगुलर भी नहीं मेंशन होता है, तो लोगों को लगता है कि ये डायरेक्ट प्लान है। ये पता नहीं, उनको कुछ आइडिया नहीं होता। तो आइडियली जिसमें रेगुलर लिखा हो या फिर कुछ भी नहीं लिखा हो, सिर्फ फंड का नाम लिखा हो, तो समझ लेना वो रेगुलर फंड है। डायरेक्ट फंड में हमेशा डायरेक्ट ज़रूर मेंशन होगा। तो ये पहला पॉइंट है, ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट फंड के एंड में डायरेक्ट मेंशन होता है और रेगुलर फंड में रेगुलर या फिर फंड का सिर्फ नाम होता है। अब ये जो आगे के जो 3-4 ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको डायरेक्ट कंपेयर करके ही दिखाता हूँ। तो चलिए हम अदर वेबसाइट में एक बार कंपेयर करके देखते हैं। वैल्यू रिसर्च का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे फ़ंड पे आप जाना है और यहाँ पे आप फ़ंड कंपेयर करके आप देख सकते हैं। कोई भी आप फ़ंड ले लीजिए, देखिए इतने सारे एएमसी हैं, यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट, टाटा, मेरे, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा रोबेको, इतने सारे एएमसी हैं जो म्यूचुअल फंड जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। एलआईसी का भी म्यूचुअल फंड है, एलआईसी इंश्योरेंस अलग है, म्यूचुअल फंड उसका अलग है। तो देखिए यहाँ पे मैं आईसीआईसीआई का कोई फंड ले लेता हूँ। जैसे आईसीआईसीआई का अगर हम लार्ज कैप देखते हैं, देखिए लार्ज कैप डायरेक्ट और ये है सेम, लार्ज एंड मिड का डायरेक्ट है, लार्ज का मिड कैप रेगुलर है। तो कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। देखिए सेम, दोनों सेम फंड है, लेकिन एक डायरेक्ट है एक रेगुलर है। इसमें फ़र्क देखिए क्या फ़र्क होता है। ये है डायरेक्ट प्लान, इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए 1.21% है और सेम रेगुलर प्लान का देखिए 1.99% है। और इनका अगर आप रिटर्न देखोगे तो रिटर्न में भी देखिए इसमें फ़र्क आता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखिए डायरेक्ट फंड में रिटर्न ज़्यादा है, रेगुलर प्लान में रिटर्न कम है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, आपका जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो ज़्यादा आपका अमाउंट वो एक्सपेंस में चला जाता है, तो कम अमाउंट इन्वेस्ट होता है, तो कम रिटर्न होता है। तो आपको एक और फंड मैं दिखाता हूँ, आईटीआई का एक फंड है, आईटीआई का भी देखते हैं। आईटीआई का लार्ज कैप देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये दो फंड है, इनका देखिए एक्सपेंस रेशियो, डायरेक्ट का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.32% है और वहीं पे लार्ज कैप का एक्सपेंस रेशियो देखिए 2.57, यानी कि 2% एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर फंड में। और इसका अगर हम रिटर्न की बात करें, यहाँ पे रिटर्न पे देखिए इमीडिएट तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं चलता लोगों को, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप अगर देखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 ईयर का रिटर्न इसका -7.86 है और इसका -5.79 है, मतलब 2% का एग्जैक्टली फ़र्क है यहाँ पे। तो चलिए मैं आगे का और फंड जो है हम एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया उसमें लो एक्सपेंस रेशियो होता है और डायरेक्ट में लो एक्सपेंस रेशियो होता है और रेगुलर में हाई एक्सपेंस रेशियो होता है। डायरेक्ट जो है हम डायरेक्ट एएमसी के वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं और ये ज़्यादातर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से बिकता है, क्योंकि उनको एडिशनल कमीशन, जो एडिशनल कमीशन है वो उनके पास जाता है। माई कैम्स के थ्रू या केफिन कार्ड के थ्रू आप बाय कर सकते हैं और ये आपको आईएफए और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मिलता है।
REA प्लेटफॉर्म विथ डायरेक्ट फंड, जिसके फंड के एंड में डायरेक्ट लिखा रहता है, वो आप REA प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। और सेम कुछ ऐसे REA प्लेटफॉर्म भी हैं, एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, जिसमें वो रेगुलर प्लान या फिर डायरेक्ट फंड का नाम के साथ बेचते हैं। तो वहाँ से आप अगर खरीदोगे तो आपको रेगुलर प्लान मिलेगा। इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, कि आपको इसको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको जो थर्ड आपको कोई रिकमेंड करेगा उसको कुछ इसमें मिल नहीं रहा है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो डायरेक्ट फंड आपको सजेस्ट नहीं करेगा। तो ये आपको खुद से डायरेक्ट वेबसाइट में जाके वहाँ से आपको बाय करना है, या REA प्लेटफॉर्म से लेना है, या माई कैम से आपको बाय करना है। लेकिन जो ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं वो आपको रेगुलर इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि उससे उनको कमीशन मिलता है। तो होप आपने डायरेक्ट और म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक आइडिया आपका क्लियर हो गया होगा। होप आप अगर खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट वेबसाइट से जाके बाय कीजिए, या फिर REA प्लेटफॉर्म से जाके बाय कीजिए, या फिर माई कैम्स या के कार्ड के थ्रू कीजिए। माई कैम्स के कार्ड जो हैं ये दोनों टोटल जो म्यूचुअल फंड है 43 AMC आज के डेट में, इन दोनों के ये दोनों रजिस्ट्रार हैं, तो इनके थ्रू आप बाय कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और जेन्युइन वीडियो आपको आगे चल के मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।